नमस्कार, मैं वंदना कौर रैसी। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स वास्तु। सजेशंस एंड रेमेडीज़ फॉर पर्सनालिटी नंबर 2, ये है हमारे आज के वीडियो का टॉपिक। पर्सनालिटी नंबर 2 यानी क्या? पर्सनालिटी नंबर 2 यानी वो लोग जो किसी भी मंथ के 2nd, 11th, 20th या 29th को बॉर्न होते हैं। पर्सनालिटी नंबर 2 यानी कि रानी जैसे, चंद्रमा जैसे, माँ जैसे, सेंसिटिव, केयरिंग, अट्रैक्टिव, बहुत ही सुलझे हुए लोग, समझदार लोग, बैकबोन ऑफ द फैमिली, बैकबोन ऑफ द सिस्टम, इंट्यूटिव, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से भांप जाने वाले, हर किसी को पुश देने वाले। जैसे माँ का क्या रोल होता है? सबको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हौसला देना। सेम तरीके से 2 नंबर वाले भी दूसरे को हौसला देते हैं और खुद नहीं आगे होते, तो उनको भी कोई हौसले वाला ज़रूर चाहिए, कोई 2 नंबर। तो दूसरे को हौसला देने वाले, हमेशा किसी की ताकत, ऐसे होते हैं पर्सनालिटी नंबर 2 वाले लोग। बहुत खुश मिजाज होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का शौक़ रखते हैं। इसमें अपनी टाइम और एनर्जी भी अक्सर वेस्ट करते हैं और बहुत सारे दोस्त भी बनाना इनका एक शौक़ में शामिल है। अगर इनको सजेशंस के बारे में बात करूं तो सिर्फ एक ही सजेशन है फॉर पर्सनालिटी नंबर 2 इज़ मेडिटेशन। अपने आप को अनटैग कर लें वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड देम। अनटैग योर सेल्फ, ब्लिंकर्स लगा दें एंड बी विद योर सेल्फ फॉर सम टाइम इन अ डे। रीज़न देखिए, चंद्रमा का क्या काम है? वैक्सिंग एंड वीनिंग करता है। 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो सेम वे ये भी इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, मतलब मेंटल विचारों में परिवर्तन आता रहता है। तो क्या कहते हैं इनको? मूड स्विंग्स, सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये जो मूड स्विंग्स हैं, अब ये तो इनका साधारण इनका ट्रेट है, बट टू सम एक्सटेंट इस ट्रेट को रोका जा सकता है मेडिटेशन करके। अनटैग योर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द वर्ल्ड। ये बहुत ज़रूरी है इनको मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ओपन एरिया में रहना, ओपन मतलब बाहर टहलना, नेचर के साथ रहना। क्योंकि ये जो इमोशनली अनबैलेंस्ड बार बार हो जाते हैं, इससे कई बार देखा गया है कि ये जो कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते। सक्सेस में कहीं ना कहीं ये जो मूड स्विंग्स हैं, ये एक रोड़े की तरह काम करता है। तो ये बहुत ही बड़ा सुझाव है इनके लिए मेडिटेशन। और आप देखेंगे, आप थोड़े दिन मेडिटेशन करेंगे, आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सेकंड सुझाव, बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। बहुत क्लियर हार्टेड होते हैं ना, तो जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। फेस वैल्यू पे चले जाते हैं किसी की भी, तो बाद में धोखा खाते हैं। तो इनको जज किसी के साथ भी अगर कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से उसको जज करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी है इनके लिए सुझाव। और इसी को मैं एलैबोरेट करूं तो जनरली क्या करते हैं ये लोग कि कोई भी डिसीजन है ना, इमीडिएटली ले लेनी, मतलब वही उसको एनालाइज नहीं करना। तो ये भी उसी का पार्ट हुआ, जल्दी किसी को ट्रस्ट कर लेना। तो वैसे ही डिसीजन भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो ये डिसीजंस जल्दी लेने से क्या होता है, जनरली बाद में धोखा खाते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है होल्ड ऑन, टेक अ पॉज। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है तो इमीडिएटली क्विक उसको मतलब आंसर बैक नहीं करना, या क्विक कोई डिसीजन नहीं लेनी है। टेक अ पॉज, एनालाइज करो, बिकॉज यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ की डेप्थ पर जा सकते हो। सुपरफिशियल लेवल पे कुछ नहीं करना। तो एक दिन लीजिए, उसको डिसाइड करिए एंड देन गो फॉर द राइट डिसीजन। वो तो ऑब्वियसली राइट ही होगी जब आप अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे। कनेक्ट विद नेचर, हमेशा थोड़ा सा बाहर रहने की कोशिश कीजिए, वॉक करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बाहर रहिए। एंड अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखिए। माता के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है नंबर 2 वालों का। और एक बात और, नंबर 2 जो मेल्स होते हैं, दे आर वेरी गुड फादर्स, बहुत ही केयरिंग एंड सेंसिटिव फादर्स होते हैं। तो ये तो हो गई सुझाव, और सुझाव रियली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं अपने आप को सुझाव दूं, अपने साथ बैठ के बात करूं, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट कर सकती हूँ। तो इनको ये सुझाव मानने चाहिए। एंड अगर रेमेडीज़ की बात करें, वही मज़ा नहीं आता बिना कुछ किए। तो रेमेडीज़ क्या हैं फॉर नंबर 2 लोगों के लिए? कि एक तो इनको अगर बहुत एंग्जाइटी फील करते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है ना कि रेस्टलेसनेस है या बिना मतलब के झल्लाहट है, तो इनको उन दिनों क्या करना चाहिए? स्पेशली उन दिनों, वैसे तो ये रेगुलर भी कर सकते हैं, अपने बेड साइड पर एक स्टील के ग्लास में पानी भर के रख सकते हैं रात को, और सुबह वो पानी प्लांट्स को दे दें। एक ये एक रेमेडी है इनके लिए।
अक्सर भी कर सकते हैं और उन दिनों में स्पेशली कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड मिल्क एट नाइट, रात को दूध नहीं पीना पर्सनालिटी नंबर 2 वाले लोगों को, लेट नाइट जो सोने से पहले दूध पीते हैं। और जितना हो सके एरिएटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय रिड्यूस कर दीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी बंद ही कर दीजिए, बिकॉज इतना डिफ़िकल्ट होता है कई लोगों के लिए। अगर कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो रिड्यूस कर दीजिए। इंस्टेड स्विच ओवर टू छाछ लीजिए एंड लेमन वाटर लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और इमोशनली इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो जाता है, जनरली आपने देखा होगा कि इम्बैलेंस होता है जब हमें क्रेविंग ज़्यादा होती है, या कोई भी बहुत इमोशनल होता है तो वो इंसान ओवर ईट कर लेता है। तो ओवर ईटिंग से भी बचना चाहिए। हैव बैलेंस डाइट, ट्राई टू हैव हेल्दी फूड हैबिट्स। नहीं तो जनरली ओबेसिटी के भी शिकार देखे गए हैं नंबर 2 पीपल, कंट्रोल नहीं कर पाते ना ईटिंग हैबिट्स को। मंत्रा फॉर पर्सनालिटी नंबर 2, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था 1 नंबर के लिए, सूर्य के लिए क्या है, इनके लिए मंत्रा है, ये सुबह शाम जब भी टाइम मिले उसको चैंट कर सकते हैं। मंत्रा का अगेन वही है कि मंत्राज हमेशा सनसेट से पहले ही चैंटिंग करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र का जाप करते रहें, इसको चैंट करते रहें सारा दिन। और मेरे गुरु सखा ने सब नंबर्स के लिए एक बहुत अच्छी एफर्मेशंस बनाई हुई हैं और दे रियली वर्क। तो आप एक एफर्मेशन भी रोज़ चैंट कर सकते हैं। अगेन आप उस एफर्मेशन को लिख के अपनी वेस्ट की वॉल पे भी लगा सकते हैं या अपने फ़ोन के स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं। एफर्मेशन फॉर पर्सनालिटी नंबर 2 इज़ आई ट्रस्ट माई इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट हेल्प्स मी टू स्टे इन बैलेंस। इमोशनली बहुत ही जो इमोशनल होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो ये चैंटिंग अगर आप करेंगे तो ये आपको और स्ट्रेंथन करेगी। तो ट्राई आप ये सुझाव और ये रेमेडीज़ अपने जीवन में उतारें और एक बहुत ही अच्छी और कलरफुल और हैप्पी ज़िंदगी जिएं। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलूंगी विद रेमेडीज़ फॉर पर्सनालिटी नंबर 3। टिल देन स्टे हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ।